हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा कि 13.1 बनाने दिए थे, पर अभी तक उसका सॉल्यूशन वीडियो नहीं आया, इसके बाद आएगा। ठीक है, जैसा कि अभी है कि लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो लाइट जो कांस्टेंट तरीके से नहीं है तो थोड़ा बहुत रहता है, तो सोचे थ्योरी पार्ट ही पहले कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन आंसर तो आप बना ही रहे होंगे। अगर थ्योरी पार्ट अगर थोड़ा बहुत अगर कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, जो नहीं लगा रहे हो थ्योरी देखे फिर से बनाने की कोशिश करें, बन जाएगा। कोई ज़्यादा हार्ड होता नहीं। थ्योरी अगर अच्छे से कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मिलेगा, बस पहले वेट कर लीजिए। ठीक है, पहले थ्योरी पार्ट जो इसका है, इसके बाद आपको 13.1 और 13.2 अगर लाइट कॉन्स्टेंट रहा तो दोनों एक साथ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यानी कि थ्योरी पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्वेश्चन आंसर का जो होता है वो भी मिलेगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी पार्ट है आपका सिलेंडर का। इसमें दोनों सिलेंडर पढ़ेंगे, एक रेक्टेंगुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक हॉलो सिलेंडर। ठीक है, दोनों तरह का सिलेंडर पढ़ेंगे जिसमें पाइप बेस्ड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो भी कर लेंगे इसी में। ठीक, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। पहले तो ये देखने में होता कैसा है। ठीक है, तो हम सिलेंडर जो होता है, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ होता है। नीचे में सर्कुलर पार्ट होता है, ऊपर में भी सर्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, सेम सर्कुलर ना, सेम डायमीटर वाला। ठीक है, यानी अगर रेडियस आर इसका है तो इसका भी रेडियस क्या होगा, आर होगा, और ये हाइट हो गया एच। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें 3 फेस होता है। ठीक है, 2 सर्कुलर फेस ऊपर और नीचे और एक कर्व फेस। ठीक है, जैसे कि ये भी आपका जो ये मार्कर है, ये भी एक सिलेंडर टाइप का ही है। जो ऊपर में ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है एक सर्कुलर है, एक पीछे में सर्कुलर, और ये इसका कर्व पार्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है। ठीक है, और इस दोनों जो पार्ट है इसमें सेम रेडियस वाला मान के चलेंगे, जैसा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दोनों के रेडियस के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। इसी एक्सिस के अराउंड, ये अगर हम किसी चीज़ को अगर हम रोटेट करते हैं, इसी एक्सिस के अराउंड अगर हम किसी चीज़ को रोटेट करेंगे तो एक सर्कुलर जैसा दिखेगा जो कि एक सिलेंडर टाइप का होगा। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस कौन सा हो जाएगा, तो कर्व सरफेस सिर्फ ये वाला होगा पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा कर्व सरफेस में। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब टोटल बात करेगा तो उसी में आप ये ऐड कर दो, ऊपर नीचे का एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल और एक ये सर्कल दोनों ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस। अब कर्व सरफेस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर मान लो इसे अगर आप ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसे अगर आप ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप एक पेपर मान लो, ये पेपर है, अगर इसे आप फोल्ड करते हो यानी कि इस एंड को इस एंड से आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर ज्वाइन करते हो ये एक सिलेंडर जैसा फॉर्म होता है। तो ये जो पार्ट होगा ये तो सिर्फ वही, ये तो क्या, ये तो हाइट ही होगा। ठीक है, अगर इसे रिज्वाइन करते हैं, जैसे कि इसे अगर हम बीच से कट करके इसे ओपन करते हैं तो एक पेपर के जैसा दिखेगा, जो कि इसका हाइट ये एच होगा। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट दिखेगा आपको। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शीट में लेंथ और विड्थ चाहिए तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, और ये जो एरिया होगा वही क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो ये तो हाइट हो गया, यानी कि एक डायमेंशन तो मिल गया, यानी कि एक और मिलना चाहिए। तो अब ये क्या होगा, अब मान लो इसे आप इसको इसके एंड पे ला रहे हैं, इसका मतलब ये जो पाथ बन रहा है वो एक सर्कुलर पाथ जैसा बन रहा है, जो कि ये है, इसका क्या है, ये सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, और सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर होगा। सेम ये भी 2 पाई आर, ये एच है तो ये भी एच, यानी ये एक रेक्टेंगुलर सीट हो गया एक तरह से। सिलेंडर को जब कट करके ओपन कीजिएगा तो एक रेक्टेंगुलर सीट बनेगा जिसका डायमेंशन एच और 2 पाई आर है। तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं, तो अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है, वैसे तो L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एक h है और एक क्या है, 2 पाई आर है, तो हम बोल सकते हैं 2 पाई आर एच। अरेंज करके लिख लें, यानी यहाँ से ये पता चल गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाएगा,
2 पाई r इंटू एच। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, यानी कर्व तो पार्ट होगा ही, साथ में नीचे का एक सर्कल, ऊपर का एक सर्कल। अब ऊपर का जो सर्कल है, दो सर्कल है, एक ऊपर वाला, ठीक है, जिसका रेडियस r है, और एक नीचे में भी सर्कल है, इसका भी रेडियस r है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी सिंपली कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर अगर आप ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ साथ में दो सर्कल का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर अगेन पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर। बुक में सिंपली यही लिखा रहता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कल का एरिया। इस तरह से भी याद रखिए ताकि आसान हो, फॉर्मूला बुक के तरीके से याद करना। हमें तो ये अच्छा लगता है कि आपको कर्व, अगर आप इस तरह से याद रखते हो तो आपको कर्व सरफेस एरिया भी याद रहेगा, साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी याद होगा, क्योंकि इसमें समझना होता है कि कर्व सरफेस एरिया तो समझ में आ गया सर जिस तरह से बता दिए। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व तो लेंगे ही, साथ साथ में नीचे का भी सर्कल लेंगे, और ऊपर में जो सर्कल हो रहा है वो भी लेंगे, यानी कि तीनों को एक साथ जब हम कंबाइंड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में कर्व तो दिख रहा है, साथ में ऊपर का भी एक सर्कल और नीचे का भी एक सर्कल, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट ये निकल जाएगा 2 पाई आर। देख सकते हो दोनों में कॉमन, इसमें से 2 पाई आर अगर ले लेते हैं तो एच बचता है, इसमें से 2 आर स्क्वायर, इसको आर इंटू आर करेंगे, एक आर ले लिए तो बचा आर, ठीक है। ये तो हो गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन ये अगर होलो टाइप का होगा, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले होलो सिलेंडर का बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है सरफेस एरिया से रिगार्डिंग, हम वॉल्यूम पे नहीं जा रहे हैं, वॉल्यूम अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, सरफेस एरिया से रिगार्डिंग किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे। पहले से आप राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूला देखा, पहला कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर का बात करते हैं। अब होलो सिलेंडर मतलब खोखला, यानी कि जैसे कि आप समझ लो पाइप, लाइक अ पाइप, जैसे कि आप एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर, जैसे कि मान लो कि एक इस तरीके से, ठीक है। यानी आप ये समझ लो कि ये जो पार्ट है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, जैसे कि इधर से इधर आपको दिखेगा होल होगा, ये खाली होगा, यानी कि एक पार्ट ये हो जाएगा जो आपको सॉलिड टाइप का दिखेगा जैसे कि पाइप में होता है, ठीक है। और ये ऊपर का कर्व, यानी कि जैसे कि पाइप में देखोगे तो अंदर से भी एक कर्व दिखता है, एक बाहर से भी कर्व, और कुछ इसका कुछ थिकनेस होता है, ठीक है। तो ये थिकनेस को लेके भी आप एक एरिया, छोटा सा एरिया तो फाइंड कर ही सकते हो। अब इसमें आउटर और इनर रेडियस का बात करता है। आउटर रेडियस क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सर्कल बन रहा है, अगर हम इसे सेंटर, हाइट तो दोनों सेम ही होगा, इसके लिए भी हाइट वही h होगा और इसके लिए भी हाइट वही h होगा, हाइट तो सेम होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक सर्कल ये बन रहा है और एक सर्कल ये बन रहा है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं इनर सर्कल। तो इनर सर्कल तो इनर रेडियस, इनर डायमीटर, तो इसे मान लेते हैं आर, स्मॉल आर, और इसे मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, आउटर रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया इनर रेडियस और आउटर रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग अब सरफेस का बात करेंगे तो आपको चार तरीके से दिखेगा। एक तो बाहर का कर्व सरफेस,
ठीक है, इस बाहर का हम बात कर लेते हैं। एक ये जो खोखला है अंदर से भी तो एक कर्व सरफेस होगा, जैसे कि अगर मान लो कि ये यही मतलब कैप का बात कर लेते हैं, तो इसमें जो ये एक अंदर सा भी कर्व सरफेस दिख रहा होगा आपको, और एक ये बाहर से भी, और इसका कुछ थिकनेस है, ये भी तो कुछ एरिया ले रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से कि पाइप को अगर आप सही से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक अंदर से भी कर्व सरफेस होगा और बाहर से भी, और ये कुछ थिकनेस का एरिया। ठीक है, तो 4 हो गया, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे, और एक बाहर। यानी कि अब इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होगा फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, यानी कि बाहर का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला तो वही होगा 2πr, वैसे रेडियस के जगह पे आप इसका इनर रेडियस हो जाएगा RH प्लस 2πr इंटू h। यानी कि ये बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया का हम बात कर रहे हैं जिसका रेडियस r है, और ये अंदर वाले कर्व सरफेस का एरिया का बात कर रहे हैं जिसका स्मॉल r रेडियस है। ठीक है, अगर इसमें से अगर कॉमन लेना चाहते हो तो 2πh कॉमन हो जाएगा, r प्लस r। बस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों रेडियस है उसका सम है, इसके रेडियस पे इक्विवेलेंट रेडियस अगर बात कर लो क्या हो जाएगा, r प्लस r। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, कौन सा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का, HC लिख रहे हैं, आप समझ जाओगे। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया हम कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, क्योंकि सर पहले से बता चुके हैं कि कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही। साथ साथ अब ये पार्ट, यानी अगर ऊपर से टॉप व्यू से अगर आप देखते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 2 सर्कल जिसका एक सेंटर है। इस टाइप के सर्कल को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपको पता होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या बोलते हैं, 2 सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। अब आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये पार्ट, तो ये पार्ट कैसे निकालोगे, तो ये पार्ट निकालने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, ये पूरे रेडियस r रेडियस वाले सर्कल को एज्यूम करते हैं, फिर स्मॉल वाले को अगर हम हटा लेते हैं इसमें से, यानी कि इसका जो एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, πr² माइनस πr²। यानी कि बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले को माइनस कर लेंगे तो सैटेड रीजन का आ जाएगा। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, इसका मतलब है 2 इंटू πr² माइनस πr²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो बात ऐसा है कि फॉर्मूला रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ये कर लो कि तरीका याद रखो कि होता क्या है। बस ये तरीका ये है कि टोटल सरफेस एरिया में हमको कर्व लेना है और बचा हुआ सर्कल का पार्ट, अगर राइट सर्कुलर सर्कल है तो उसमें इस टाइप का नहीं दिखेगा, वहाँ सिंगल सिंगल दिखता है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे होलो है तो इस पार्ट को लेंगे। बस हमें फॉर्मूला तो ध्यान में रखना, अगर तरीका याद है तो वो ज़्यादा आसान होता है। तरीका सबसे मस्ट है, फॉर्मूला याद रखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप तरीका याद रखो, फॉर्मूला खुद ब खुद याद होगा। ठीक है, इसे आप राइट डाउन करिए। इस पर हम एक तो पॉइंट बता दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राइट डाउन कर लें। अब ये रिवोल्यूशन टाइप्स क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको कह देगा कि एक रिवोल्यूशन के बाद वो कितने एरिया को वो कवर कर सकता है। नॉर्मली आप जनरल लाइफ के बात समझ लो, जैसे कि सड़क पे देखते हो रोलर चलता है, ठीक है, वो भी अगर उसका जो रोलर का जो व्हील्स जो होता है वो तो टायर जैसा नहीं होता, वो एक सिलेंडर जैसा होता है। जैसा कि आप रोलर देखते होंगे तो वो जो इस तरह का होता है कुछ, ठीक है, उसमें इस तरह का कुछ लगा होता है मशीन में और इस तरह से रोल करता है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, सिलेंड्रिकल टाइप ही होता है। तो इस रेवोल्यूशन मतलब होता है कि एक चक्कर, मतलब चक्कर होता है कि अगर वो मान लो 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, यानी अगर वो एक चक्कर लगाता है तो कितने एरिया को वो कवर कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें बस ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, सपोज दैट ये अगर ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ठीक। अब ये एक बार चक्कर लगाते हैं, एक बार चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि ये अगर ये पॉइंट यहाँ है, घूम के फिर से ये वापस आ जाए, यानी कि ऐसे चलेगा, घूम के फिर से ये वापस आ जाए, ठीक है। तभी इसका मतलब क्या है कि ये पूरा कर्व सरफेस के जैसा चलेगा, यानी कि पूरा का पूरा ऐसे एक कर्व सरफेस चलना होगा, तभी ये पॉइंट फिर से वापस यहाँ आ सकता है। यानी कि वो कितना एरिया चलेगा अपने कर्व सरफेस, क्योंकि इसे घूम के आना है ना, आधा घूमेगा तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, फिर से वो आधा घूमेगा, तो यानी कि ये जो है एरिया, ठीक है, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी, ठीक है, फिर से ये ए और ये बी,
इसका मतलब क्या है कि अगर वो अपने कर्व सरफेस एरिया इतना वो एरिया को कवर करेगा तो वो फर्दर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ये जो एरिया क्या होगा वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। यानी कि अब यहां से अगर मान लो कि 2 रिवोल्यूशन लेता है तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 कर्व सरफेस एरिया के जैसा चलेगा। यानी कि आप यहां से जनरलाइज कर सकते हो कि एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर, ठीक है। इन रेवोल्यूशन टाइप्स प्रॉब्लम में एरिया कवर जो होगा, एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन revolutions into curved सरफेस एरिया। ये चीज आपको याद रखना है कि वो एरिया कितना कवर करता है। अगर मान लो 1 रेवोल्यूशन है तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे 1, तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब यानी कि इसमें आपको 3 वेरिएबल है, कवर्ड बाय द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही होता है, अगर रेडियस और हाइट जाती है तो हमेशा निकल जाएगा। अगर मान लो कह रहा है कि इतना एरिया कवर करेगा, मान लो कुछ एरिया दे देगा कवर कर रहा है, तो कितना बार घुमा होगा, कितना रिवोल्यूशन होगा, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता चल जाएगा। अगर मान लो कि पूछ देगा कि 4 बार वो घूमा, इसका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या जाएगा 4 इंटू कर्व सरफेस एरिया, तो पता चल जाएगा ना कितना एरिया वो कवर किया होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि सर्कल में भी होता है कि जैसे कि वो एक चक्कर चलाता है, तो सर्कल में भी हम 8 में कुछ कवर करवाए थे, ठीक है। तो जैसे कि A to A आता था तो ये कितना डिस्टेंस चलता था, वो अपने सर्कमफेरेंस के हिसाब से चलता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कर्व सरफेस है ना, इस पे तो क्या था, ये कर्व सरफेस है ना, ये 2D है ना, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। ये 2D डायग्राम है तो इसका सिर्फ ये लेंथ का बात करेंगे जो कि सर्कमफेरेंस होता था। लेकिन यहाँ पे अगर चलेगा तो वो कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वो एरिया कवर करेगा। तो वो एरिया कितना होगा, अगर एक बार चक्कर लगाता है तो वो कितना एरिया कवर करेगा, अपने कर्व सरफेस एरिया के इतना कवर करेगा एरिया। तो ये एक फॉर्मूला याद रखोगे, एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू कर्व सरफेस एरिया। यानी कि वो अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कर्व सरफेस एरिया के जितना एरिया को वो कवर करेगा। अगर मान लो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो अपने कर्व सरफेस एरिया के 2 गुना एरिया को वो कवर करेगा, ठीक है। इसी बेसिस पे कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन थे कि इतना लेंथ का एरिया है, यानी कि कुछ एरिया दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा कि कितना बार वो चक्कर लगाए जो इस एरिया को कवर कर लेगा, तो वही हुआ एरिया बट्टे कर्व सरफेस एरिया, पता चल जाएगा कितना चक्कर लगाना है उसे, ठीक है। जैसे कि सड़क भी है, मान लो एक लंबा सड़क है, उसका अगर एरिया पता है, कहेगा कि इस रोलर से कितना बार इसे रोल किया जाए कि वो इतना एरिया कवर कर लेगा, तो उसके एरिया अगर पता है, कर्व सरफेस एरिया पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रोलिंग या रिवोल्यूशन बोल ले, बात वही है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले से आप राइट डाउन कर लें। अब देखिए रिवोल्यूशन टाइप्स के क्वेश्चंस ले लिए, कैसे हमें सोचना है, कैसे बनाना है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डायमीटर दिया हुआ रोलर का, वो है 84 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है तो रेडियस निकाल लेंगे 84/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना जाएगा 42, ठीक है। तो रेडियस 42 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस दिया हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं इट्स लेंथ, यानी वही हाइट, ठीक है। तो हाइट आपको दे दिया गया 120 सेंटीमीटर लेंथ बोल ले। अगर मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो लेंथ बात कर लेंगे, वर्टिकली रखा है तो हाइट, दोनों वही चीज होता है, ठीक है। तो हाइट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हैं, 500 बार वो चक्कर लगाता है टू मूव वंस कवर, यानी कि इतना 500 बार वो एक बार पूरे प्लेग्राउंड का कवर कर लेता है, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, इसका मतलब है कि वो 500 बार में पूरे प्लेग्राउंड एरिया को ही कवर किया होगा, तो यानी कि एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड का अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि मीटर में हमें निकालना है, तो चलो कोई बात नहीं, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस कितना जाएगा 42/100,
मीटर। अभी 100 नहीं कैंसिल कर रहे हैं, हो सकता है उधर कट पिट जाए कुछ, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 120/100 मीटर। अब इसे तो काट ही सकते हैं ना, 12/10 मीटर, इतना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ रोटेशन, वो कितना बार चक्कर लगाता है, 500 बार, तो 500 इंटू, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू एच, यानी 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस। बुक में अगर नहीं दिया हुआ है पाई का वैल्यू तो आप कहीं भी 22/7 ले सकते हो, नहीं तो अगर दिया रहेगा 3.14 लेना है तो वही लेना है, ठीक है। पाई का वैल्यू पुट कर दिए, रेडियस आपका हो गया 42/100 इंटू 12/10। अब देखो इसलिए बोले ना क्योंकि यहाँ देखो ये और ये गया ना। अब ये देख लो, ये गया 6, ठीक है, 5 2 10 गया, और ये 2 गया, यानी बचा कितना 2 इंटू 6 इंटू 12, ठीक है। अगर इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 22 इंटू 12 6 72, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 7 2 14 1 7 2 14 15 4851, दैट मीन्स 1584 मीटर स्क्वायर वो प्लेग्राउंड का एरिया था। आसानी से निकल गया ना, ठीक है। तो इसी तरह से सोचना और बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यूनिट का ख्याल रखना है कि किसमें आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या यूनिट वही है, नहीं है तो चेंज करना है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप सही से कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि 13.1 का भी आपका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाए। और रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 13.2 तो बनाए ही, अब मौका मिल गया, जो नहीं बनाया 13.1 फिर से बना ले। मतलब जो नहीं बना है सॉल्यूशन वीडियो तो मिलेगा ही, लाइट के कारण नहीं बन पा रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप पहले 13.1 13.2 कर ले, थ्योरी दे दिए, क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, ये सबसे बड़ी बात है, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, क्या यूनिट रखना है क्या नहीं रखना है। अगर वो सब कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इतना आप करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।